हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रतीक्षा पांडे है और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोमेट। तो जैसा कि हमारा नाम है यूट्यूब चैनल का, वैसे उसी तरह सेम हम क्या करने वाले हैं, हम बायो रिलेटेड जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स है उनसे थोड़ी सी फ्रेंडशिप करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बायोलॉजी रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, वो टॉपिक है डीएनए। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये बहुत ही हॉटस्पॉट है टॉपिक, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल वे में डीएनए के बारे में कुछ जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसका स्ट्रक्चर है और फंक्शन है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए हमारे बॉडी का एक हेरिडिटरी यूनिट है। मतलब हेरिडिटरी यूनिट मतलब क्या, कि जो पेरेंट्स से जो कुछ कैरेक्टर है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, तो जो पास करने वाला जो एक फैक्टर है उसी को हम कहते हैं हेरिडिटरी यूनिट। और ये हेरिडिटरी यूनिट है हमारा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। पहले हम इसके जनरलाइज स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और फिर हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम इसको अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ हमें, ये डीएनए का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है और इससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे दो स्ट्रैंड हमको देखने मिल रहे हैं। एक जो स्ट्रैंड है वो ये है और ये रहा दूसरा स्ट्रैंड। अब ये इससे हम क्या बोल सकते हैं कि डीएनए इज़ द डबल स्ट्रैंडेड। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को रैप होते हुए जा रहे हैं, हेलिकली रैप हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए इज़ द डबल हेलिक्स, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसी के साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर है। मतलब अगर हम सीढ़ी को मोड़ दे, बीच में से ट्विस्ट कर दे, तो वो कैसी दिखेगी, सेम उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। सो डीएनए इज द डबल हेलिकल एज वेल एज इट इज़ द ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसे हम और प्रॉपरली देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा कि ये जो ए वाला एंड है ये है 5 प्राइम एंड और ये इधर वाला जो एंड है ये है 3 प्राइम एंड। मतलब क्या कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक साथ नहीं जा रहे हैं। एक स्ट्रैंड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, ये असेंडिंग डायरेक्शन में चल रहा है तो ये डिसेंडिंग डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब दोनों अपोजिट स्ट्रैंड जो एक दूसरे के अपोजिट में आ रहे हैं वो सेम पोल के नहीं है। एक पोल अगर 5 प्राइम है एंड उसका, तो दूसरे का 3 प्राइम एंड है। और इसी को हम कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। तो इससे हमको 3 मेन बातें पता चली कि पहले तो डीएनए एक डबल हेलिक्स है, ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें अरेंजमेंट कैसी है, तो ये एंटी पैरेलली अरेंज है। अब हम थोड़ा सा इसके जो डायमेंशंस है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो ऊपर का एरिया है इतना, इसको हम कहते हैं डायमीटर, डायमीटर ऑफ डीएनए। तो ये डायमीटर है डीएनए की 2 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हम इसे नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, या तो इसे हम एमस्ट्रॉन में भी लिख सकते हैं। बस एक सिंपल सा कन्वर्जन हमको याद रखना है कि जब हम नैनोमीटर की बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन हमको करते आना चाहिए। अब ये हो गया डायमीटर के बारे में। डायमीटर कितनी है हमारे डीएनए की, तो इट इज़ 2 नैनोमीटर, मतलब ही 20 एमस्ट्रॉन। 20 एमस्ट्रॉन इसकी डायमीटर है। उसके अलावा जो पूरा एक हेलिकली टर्न ले रहा है डीएनए, एक हेलिकली टर्न मतलब क्या, एक बार पूरा जो ट्विस्ट हो रहा है उसमें अबाउट 10 बेस पेयर आते हैं। 10 बेस पेयर मतलब क्या, कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं GAT, ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं और इसी को हम कहते हैं बेस पेयरिंग। आगे जाके हम इसको डीप में स्टडी करने वाले हैं कि क्या नाइट्रोजन बेसिस है और कैसी बेस पेयरिंग है। लेकिन अभी के लिए हमको याद रखना है कि एक पूरा हेलिकल जो टर्न है उसमें 10 बेस पेयर हमको मिल जाते हैं। और एक बेस पेयर के बीच का जो डिफरेंस है, एक सक्सेसिव बेस पेयर के, मतलब 2 सक्सेसिव बेस पेयर के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है अबाउट 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब अगर हम छोटी सी कैलकुलेशन करें, इसको क्या कर देना है, इंटू 10, तो इससे हमको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि वैल्यू रहेगी ये वाली। इससे हम क्या बता सकते हैं कि ये एक जो पूरा टर्न ले रहा है डीएनए उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, तो इट इज़ अबाउट 3.4 नैनोमीटर, या इसी को हम कह सकते हैं 34 एमस्ट्रॉन। तो ये हो गया अबाउट द डायमेंशंस। इसके बाद हमको डीएनए में 2 मेन रीजन देखने को मिल रहे हैं। एक है मेजर ग्रूव, एक है
माइनर ग्रुप, मेजर एंड माइनर ग्रुप। तो ये जो एरिया है, जो एकदम छोटा सा एरिया है, नैरो एरिया है, बहुत ज़्यादा कुछ डीप नहीं है, इसी को हम कहेंगे माइनर ग्रुप। और ये जो दूसरा एरिया है जो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत सारा एरिया इसने कवर करके रखा है, इसी को हम कहेंगे मेजर ग्रुप। तो ये हो गया एक जनरलाइज अकाउंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब हमने कहा कि ये डीएनए है, लेकिन डीएनए बना है तो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होगा, बहुत सारे यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तब ये बना है। तो डीएनए का जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिससे डीएनए बना है, वो है हमारा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे जब आपस में मिलेंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जब चेन बनाएंगे तो उसी को कहा जाएगा डीएनए। तो यहाँ पे हमको समझना ज़रूरी है कि इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स हमको देखने मिलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड 3 मेन कंपोनेंट का मिलकर बना है। पहला कंपोनेंट है इसका ये नाइट्रोजन बेस, दूसरा कंपोनेंट है ये जो शुगर है वो, और तीसरा कंपोनेंट है ये फॉस्फेट ग्रुप। अब हम इसे डीप में स्टडी करने वाले हैं। देखिए नाइट्रोजन बेस के नाम पे जब डीएनए में हम बात करते हैं तो हम 4 नाइट्रोजन बेस याद रखते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 नाइट्रोजन बेस हमको डीएनए में देखने मिलते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो है वो है एडेनिन। ये नाइट्रोजन बेस अटैच होता है टू द शुगर। अब इस शुगर को आप ज़रा गौर से देखिए, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर मतलब क्या, जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, उस शुगर को हम पेंटोज की कैटेगरी में डालते हैं। कहाँ है 5 कार्बन, ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे है ये 5th नंबर का कार्बन। अब इस कार्बन की ये जो सेकंड पोजीशन है, अगर ये नॉर्मल राइबोज शुगर होती तो यहाँ पे चाहिए था OH, ठीक है, लेकिन ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर और इसी वजह से यहाँ पे O निगलेक्ट है, यहाँ पे O प्रेजेंट नहीं है, और ये ऐसी शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये मेंशन करना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में। तो ये हो गई हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है। अब इस शुगर को अटैच है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। तो ये होगा 3 कंपोनेंट जिसका मिलके हमारा ये न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 कंपोनेंट आपस में जुड़े हुए हैं, और जब ये आपस में जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई बॉन्डिंग वहाँ पे पक्का रोल प्ले कर रही होगी। तो देखिए नाइट्रोजन बेस जो है वो यहाँ अटैच है कार्बन नंबर 1 पे। तो ये जो बॉन्डिंग है, मतलब नाइट्रोजन बेस जो शुगर से अटैच है, इसी बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन बेस शुगर से जिस बॉन्डिंग से अटैच है उसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब दूसरी बॉन्डिंग देखिए, ये जो शुगर है ये फॉस्फेट से भी तो अटैच है, और ये फॉस्फेट से जो अटैच है उस बॉन्डिंग का नाम है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। एकदम सिंपल से याद रखना है, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के अलावा और एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका कि नाम है न्यूक्लियोसाइड। सिंपल टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि जब हम न्यूक्लियोटाइड में से, मतलब ये तीनों कंपोनेंट में से ये इतना पोर्शन, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जब हम निगलेक्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो बचे हुए जो 2 कंपोनेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। सिंपल है एकदम, न्यूक्लियोटाइड एज वेल एज न्यूक्लियोसाइड। तो ये हो गया, हमने पता कर लिया कि जो बेसिक यूनिट है डीएनए का वो कैसा है और उसमें क्या क्या बॉन्डिंग रोल प्ले कर रही है। तो देखिए ये जो अब न्यूक्लियोटाइड है, ये किसका न्यूक्लियोटाइड है, तो हम कहेंगे एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन बेस कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे, एडेनिन। सेम ऐसा ही गुआनिन के लिए, थाइमिन के लिए, साइटोसिन के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस से डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो अभी हमने फुलफिल कर दी है। अभी यहाँ पे कलर कोडिंग को देखिए, एडेनिन को हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, थाइमिन को पर्पल से, गुआनिन को ब्लू से, और साइटोसिन को पिंक कलर से। देखिए स्ट्रैंड को आप प्रॉपरली अगर देखेंगे तो एक स्ट्रैंड, जैसा कि हमने कहा था, असेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड डिसेंडिंग डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कि इसकी अरेंजमेंट कैसी है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ये शो कर रहा है। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये हमको पता है ये फॉस्फेट ग्रुप है, और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच है हमारे शुगर से, इसी बॉन्ड को हमने क्या कहा था, शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ये इतना जो पोर्शन ये हमारी शुगर है, शुगर नाइट्रोजन बेस से जिस बॉन्ड से अटैच है इसको हमने कौन सा बॉन्ड कहा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये हो गए 2 बॉन्ड, और ये रही हमारी नाइट्रोजन बेस। तो ये
एडेनिन का नाइट्रोजन बेस है और इतना जो पोर्शन है पूरा 3 कंपोनेंट का मिलके ये हो गया एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे इस वाले स्ट्रैंड का है और इधर वाला ये जो इतना न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे दूसरे स्ट्रैंड का है। अब देखिए एक स्ट्रैंड को अगर हम प्रॉपरली स्टडी करें तो एक स्ट्रैंड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच हैं। तो एक सिंगल स्ट्रैंड में दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जिस बॉन्डिंग से अटैच है, ठीक है, एक स्ट्रैंड में दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड आपस में जिस बॉन्डिंग से अटैच है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और देखिए ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का बॉन्डिंग। दो बॉन्डिंग हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये थर्ड बॉन्ड हमने देखा अभी। इसके अलावा देखिए हमने कहा था कि ये एक ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन लैडर पे जब हम चढ़ते हैं तो स्टेप्स भी होती हैं। तो वो स्टेप्स कौन बना रहा है लैडर की? तो देखिए ये एक नाइट्रोजन बेस है इधर वाले स्ट्रैंड का, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस है इधर वाले स्ट्रैंड का। ये दोनों नाइट्रोजन बेस आपस में कुछ तो बॉन्डिंग कर रही है और इसी बॉन्डिंग का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड में के जो हमारे नाइट्रोजन बेसिस है ये आपस में फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये स्टेप्स बन रही है, जो डीएनए की ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स किसके वजह से बन रही है? तो जो नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं उसके वजह से बन रही है ये स्टेप्स। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन बेसिस के नाम पे हमने कहा था कि हमारे पास क्या क्या है? एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है। तो देखिए इन्हीं को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन्स की कैटेगरी। प्यूरिन्स है हमारे पास एडेनिन और गुआनिन और पिरामिडिन्स है हमारे पास थाइमिन और साइटोसिन। और हमेशा प्यूरिन्स पिरामिडिन्स से जाके बॉन्डिंग करते हैं, इसीलिए एडेनिन हमेशा पेयर करेगा विद द थाइमिन और थाइमिन पेयर करेगा एडेनिन के साथ, वाइस वर्सा ये चलते रहेगा। वेयर एज साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ गुआनिन और गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग का थोड़ा सा रोल डिफरेंट है। जब भी एडेनिन थाइमिन से बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग रहेगी वो रहेगी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि अगर साइटोसिन जो है वो साइटोसिन अगर गुआनिन से पेयर कर रहा है तो वो पेयर करेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पे सिंपल से आप एक लॉजिकल कंसेप्ट भी याद रख सकते हैं कि गुआनिन और साइटोसिन ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच है और इसी वजह से उनको तोड़ने के लिए भी हमको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल जो डीएनए से रिलेटेड है, जिसका कि नाम है चारगाप्स रूल। ये चारगाप्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ रूल है, इसीलिए इसको कहा जाता है चारगाप्स रूल। इस रूल में सिंपली क्या कहा गया है कि जितने एक डीएनए में प्यूरिन्स होंगे उतने ही डीएनए में पिरामिडिन्स होंगे। ठीक है, मतलब जितने अमाउंट में प्यूरिन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही अमाउंट में पिरामिडिन्स प्रेजेंट होंगे। और प्यूरिन्स हमको पता है क्या है? ए एंड जी, ये दोनों है प्यूरिन्स। और पिरामिडिन्स क्या है? टी एंड सी। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि एक डीएनए में जितने ए प्लस जी है उतने ही टी प्लस सी होंगे और इसी को सिंपली कहा जाता है चारगाप्स रूल। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में और एक बात नोटिस करेंगे कि प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, डबल रिंग मेंबर है ये, और पिरामिडिन्स जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने डीएनए के ऊपर जितने भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे कवर कर लिए हैं। होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। आगे हम और ऐसे एजुकेशनल वीडियो लेके आएंगे। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।